धर्म के भव्य, दिव्य और चमत्कारी दरबारों में गाली गलौज हो रही है, मारपीट हो रही है, खून खराबा हो रहा है। बाबा एक दूसरे के भक्तों को तोड़ने के लिए जी तोड़ जतन कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए एक तरफ बाबा तरह तरह के करतब दिखा रहे हैं, तो दूसरी ओर कई पाखंडी बाबाओं की कर्म कुंडली भी खुलने लगी है। धर्म के दरबार में अचानक दिव्य दृष्टि का दावा करने वाले बाबाओं की एंट्री हो गई है। देश के कोने कोने में चमत्कारी दरबार लगने लगे हैं। कोई बिना सवाल किए मन की बात पर्चे पर लिख देता है, कोई 30 सेकंड में 3 इंच हाइट बढ़ाने का दावा कर रहा है, कोई मंत्र मारकर कैंसर का इलाज कर रहा है, तो कोई फूंक मारकर ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन अब इन चमत्कारी दरबारों की कुंडली खुलने लगी है। कुछ दिन पहले TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में ऐसे ही एक पर्ची वाले बाबा की पोल खुल गई थी। लेकिन इन्होंने जो सवाल लिखा है तो कोई भी लिख देगा कि परिवार सही रहे, हमारा जो सब कोई बीमार ना पड़े, ये तो कोई भी लिख सकता है। तो ये तुम्हारा सवाल नहीं था बाबा जी, ये सवाल ही नहीं था। बढ़ाना चाहते हैं कैरियर में? यस नो? कौन नहीं चाहता? मैं तो चाहता हूं। कौन चाहता है? फिर ये क्या लिखा उसमें? लेकिन बाबा जी ये सवाल एग्जैक्ट नहीं था। वो कह रहा था कि मुझे नौकरी मिलेगी, करियर में कैसा मैं क्या करूंगा, इस करियर में फ्यूचर में मैं क्या करूंगा? मैं फ्यूचर में स्तर पढ़ाई से बढ़ेगा, कैरियर में मेरे साथ में पर्चा है। एक मिनट ऋषभ आओ मेरे साथ, ऋषभ मेरे साथ आओ। तुमने क्या पूछा था ऋषभ? मैंने पूछा था कैरियर में आगे या फ्यूचर में हम क्या करेंगे। एक मिनट आप प्लीज कोई मत बोलिए। करियर में क्या करूंगा, आगे क्या बढ़ूंगा, ये कहा था। पर्चे में क्या लिखा है? बिल्कुल नहीं कहा इन्होंने। एक लाइन ये बिल्कुल नहीं कहा था, ये बिल्कुल नहीं कहा था इन्होंने। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। पढ़ाई से अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि ऋषभ ने यही सवाल पूछा था? हाथ उठाइए सब, ऑडियंस में हाथ उठाइए। आप लोग कितने लोग मानते हैं ऋषभ ने यही सवाल पूछा था? हाथ उठाइए बाबा जी, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। आप लोग अर्जी लिखा हुआ है सबसे ऊपर, फिर लिखा हुआ है स्वीकार है। वरुण जिसको लाएंगे उसके स्वयं के समझ में नहीं आता। प्रश्न तो है, लेकिन पढ़ाई से स्तर बढ़े या घर परिवार में उन्नति चाहते हैं, सभी सदस्य स्वस्थ रहें और जो आपके प्रश्न है सरकार की कृपा से पूर्ण होगा। आशीर्वाद है। समझ से, मुझे राइटिंग में समझ नहीं आ रही, लिखा है समझ से वो है आपका आशीर्वाद पूर्ण होगा। बाबा जी लिखा है, क्या लिखा है? स्वयं समझ से परे है, आप आशीर्वाद पूर्ण होगा। तो बाबा जिसमें कैरियर का तो आपने कुछ लिखा ही नहीं। कैरियर क्या है? ये क्या है? स्वयं पढ़ाई से बढ़ेंगे, इनकी जॉब लगेगी, इसकी गारंटी हमारी। मैं कहता हूँ और इनकी कामना पूर्ण नहीं होगी तो मैं दरबार बंद कर दूंगा। बाबा जी ये तो तुक्का लग रहा है। तुक्का लग रहा है। बिल्कुल तुक्का नहीं है भैया, ये तो तुक्का लग रहा है। सुनो सुनो, ये बिल्कुल तुक्का की बात नहीं है, ये बिल्कुल तुक्का नहीं है बहन जी, ये रॉन्ग नंबर नहीं है। मैं अपनी साइकोलॉजी बात करता हूँ, ये कोई साइकोलॉजी नहीं है। बंद कमरे में कुटी वाले बाबा ने बड़े बड़े चमत्कारों का दावा किया। ऐलान किया कि अगर वो मंत्र पढ़कर अपनी छड़ी को खड़ा कर दें तो 100 लोग मिलकर भी उनकी छड़ी को हिला नहीं सकते। लेकिन TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर के सामने बाबा की चमत्कारी छड़ी भी फेल हो गई। इसको अभिमंत्रित करेंगे, जो मतलब जो साधना अपनी है, तो ये तुम हिला नहीं पाओगे। अच्छा ले, अच्छा ऐसा भी? हाँ, ऐसा भी है। इसको किसका चुकाएं? हटाओ हटाओ हटाओ। ये रख दिया मैंने। हाँ, अब उठा लो। उठा लिया? अभी उठा लिया। लो उठा लो तुम, और उनको उठाने दो उनको। हाँ उठा, ठीक उठा। हाँ, अब कैसा लगा? कुछ नहीं किया, वही सेम टू सेम। वक्त बदल रहा है। चमत्कारी होने का दावा करने वाले बाबाओं के चमत्कार फेल होने लगे हैं, इसलिए वो गाली गलौज पर उतर आए हैं। एक दूसरे का अपशब्दों से अभिषेक कर रहे हैं। बाबा भक्तों की भावनाओं से खेल रहे हैं। हर तरफ से हार चुके दुखी लोग इन बाबाओं के ग्राहक हैं। ऐसे बाबा धर्म परंपरा को नष्ट करके मठ और गैंग के विस्तार में व्यस्त हो गए हैं। ग्राहकों के लिए बाबाओं के बीच गैंग वॉर चालू है, इसलिए TV9 भारतवर्ष ऐसे बाबाओं की पूरी कुंडली लेकर हाजिर है। कल ऐसे ही एक और बाबा की कलई खुलेगी। कल बाबाओं का एक और गैंग वॉर दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।